अगर कोई बंदा एहतियात भी करना चाहे और अपना घर भी पूरा करना चाहे, यानी वो यजीद पे लानत करना चाहता है, तो इस सिलसिला के अंदर ये दस्तूरुल उलमा में मौजूद है। दस्तूरुल उलमा अब्दुल नबी बिन अब्दुल रसूल अहमद नगरी, उसकी जो पहली दूसरी जिल्द है, इसमें उन्होंने लिखा, मसला लिखते कहते हैं वक्त उलिफा फिलान यजीद फमन कफ़रहु व लअनहु व मल्ला फला फिल खुलासाते वगैरहा अन्नहु ला यंबगी लाना अलैहि, यानी वो जो एहतियात वाला मजहब है उसका जिक्र किया। कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने अब्बा जी से पूछा, ये दस्तूर उलमा के मुसन्निफ, अकूलो इन्न लाना ला यकूनु ज़ायन, लानत ऐसी चीज है जो ज़ाय नहीं होती। ये वैसे भी समझने वाली जरूरत है, हमारे गांव में हर वक्त बकरियों को गधियों को लानत करते रहते हैं, या मुतलकन जलसों में भी एक जो है वो रवाज है लानत लानत। तो इसकी शदीद मुजम्मत ऐसे की गई मुख्तलिफ अहादीस में, और वो लंबी बात है। कहते हैं कि जो लानत है ना, ये ज़ाया नहीं होती। मतलब यह है कि जब ये मिसाइल मार दिया जाए तो ये जो है ऐसा नहीं कि फिजा में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, ना आगे जाके लगे ना पीछे आए। कहते हैं लानत सीधी उधर जाती है जहां की गई, और अगर वो मुस्तहिक ना हो तो पलट के करने वाले पर आ जाती है। ये मिसाइल वैसे फिजा में जो है इसको तहलील नहीं किया जा सकता। इन लाना ला यकूनु दाइयन फ़इन कानल मलऊन मुस्तहिक्कन लहू, अगर मुस्तहिक है तो वहां पहुंच जाएगी। व इल्ला फ़यऊदुल लानु इलल लाइन, वरना फिर लानत लौट के लाइन की तरफ आएगी जिसने की थी। कहते हैं साल तो वालिदी रहमहुल्लाह ताला अन लाने यजीद, तो मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि यजीद के बारे में लानत करने के लिहाज से आप क्या बताते हैं, मुझे क्या करूं। काला, तो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने यह कहा, अल अहसनु लिमन अरादा अन यलअना यजीदा अन यकूला अलैहि मा हुआ अहलु, कि मेरे अब्बा जी ने कहा कि जो बंदा यजीद पे लानत करने का इरादा करता हो कि मैं लानत करूं, आहसन ये है कि वो ये लफ्ज बोले। क्या बोले? कहे कि यजीद अलैहि मा हुआ अहलु, उस पर वो जिसका वो मुस्तहिक है। अलैहि मा हुआ अहलु, जिस तरह फतावा रिजविया में बार बार आता है अलैहि मा अलैहि, यानी ना रहमतुल्लाह ना लानतुल्लाह, अलैहि मा अलैहि। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो है किस बात के लिए है, लिमन अरादा या लाना यजीद, जो यजीद पे लानत करना चाहे। दूसरा अंदाज मोहतात नहीं कि वहां ऐसा ना हो कि लौट के लाइन पे आ जाए। आहसन ये है कि ये बंदा इस मौका पर कहे यजीद अलैहि मा हुआ अहलु, उस पे वो कुछ जिसका वो अहल है। ये जो देहातों की औरतें लड़ती हैं एक दूसरे को जवाब देते हुए, तो ऐसे उमूम वो भी इस्तेमाल करती हैं, अलैहि मा हुआ अहलु। अब यहां दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपका उर्स शरीफ भी आ रहा है, तो आपने भी ये मसला हल फरमाया। यह कशफुल महजूब शरीफ है, इसमें आपने जिस वक्त यजीद का जिक्र किया तो क्या फरमाया? फरमाया अख्ज़ाहुल्लाह, अल्लाह उसे तबाह करे, अल्लाह उसे रुसवा करे। खिज़युन अख्ज़ाहुल्लाह, ये किसने कहा? वो गंजे बख्श जिसने बर्रे सगीर को कलमा पढ़ाया, वो तो कहते हैं अख्ज़ाहुल्लाह कि यजीद को अल्लाह तबाह करे, रुसवा करे। और आज बौने बौने कहते हैं ये सूफियाना कौल है, इसकी कोई हैसियत नहीं। तो फिर हकीकियाना कहां से आएगा? इस किताब को अब 1000 साल हो गया है, 1000 साल तकरीबात इसकी मनाई जा रही है। यानी हम वो नहीं है जो उम्मत की फसल की जड़ी बूटियां हों जो बरसात में उगाएं। हम मक्की मदनी पनीरी हैं और तैबा से हमारी पनीरी आई है और दाता साहब जैसों ने फसल उगाई है। ये हम ही कह सकते हैं, वरना दूसरे फिरकों वाले बताएं
जब राय राजू के सर पे दाता साहब ने जूते मार के नीचे उतारा था, वो जो जादू के जरिए उड़ने लगा, उस वक्त इन फिरकों का मुअज्जिन लाहौर में कौन होता था? इनका खतीब कौन था? इनका लीडर कौन था? इनका कोई सर पांव मिलता ही नहीं। यह हम आले सुन्नत हैं कि मदीना मुनव्वरा से लेकर यहां तक हमारा पूरा रास्ता अल्लाह के इन अजीम वलियों की रोशनी से रोशन है। अच्छा, यहां पर दाता साहब का अगला जो एहसान है वो भी बड़ा है। चूंकि लफ्ज था इकट्ठा, इबारत में है यजीद बिन मुआविया। अब अगर आखिर में सिर्फ अखजाहुल्ला होता तो कितने बदबख्त तैयार हो जाने थे। उन्होंने कहना था कि ये जो जमीर है ये करीब वाले की तरफ राजी है। माजल्ला, कुर्बान जाएं दाता साहब पे, वो भंगियों के दाता नहीं, इमामों के दाता साहब हैं। आपने फौरन आगे एक जुमला लिखा, चंद लफ्ज इजाफा की। कैसे? फरमाया अखज़ाहुल्लाहु दूना अबीह, अखज़ाहुल्लाहु दूना। ये सारे सैयदों को मैं दावत देता हूं कि गंजे बख्श का रास्ता क्यों छोड़ गए हो। चलो हमें तो कहोगे ये जट्टों का बेटा है, ये है वो है, इतने जगह है नहीं। दाता साहब को तो मानते हो तो दाता साहब की भी मानो। और ये असली नुस्खा है दाता साहब का पुराना, अखज़ाहुल्लाहु दूना अबी है। यही सुन्नी होता है जो यजीद के बारे में नरमी ना करे लेकिन आगे मुंह खुलने ना दे और फौरन मुंह संभाल ले। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, आगे है मुआविया। तो दाता साहब ने कहा अल्लाह यजीद को रुसवा करे ना कि उसकी अब्बा जी को। ये क्या जरूरत थी दाता साहब को दूना अबी कहने की? यानी ये पुल सिरात है, ये एक ईमान कुफर का दरमियान में एक बहुत बड़ा पुल है। तो दाता साहब ने यजीद को कहा अखज़ाहुल्ला, लेकिन फौरन कहा दूना अबी है। अब कौन कह सकता है कि करीब की तरफ जमीर राजे है? वैसे भी जब इस तरह के जुमले होते हैं तो सबसे पहले जो नाम होता है उसकी तरफ सारी बातें लौटती हैं। तो ये यजीद के बारे में दाता साहब अखज़ाहुल्ला फरमा गए। तो जिसे ज़ौक़ है वो अखज़ाहुल्ला कहे और इमाम साहब के मजहब पर भी तान ना करे और उस सकूत को भी बरकरार रखे जो इमाम साहब ने लफ्ज़ लानत के और कुफर के साथ किया सकूत। लेकिन अखज़ाहुल्ला भी कोई थोड़ा तो नहीं है कि अल्लाह उसको रुसवा करे। चूंकि इमाम साहब के बगैर दाता साहब का गुजारा नहीं, तेरा मेरा कैसे गुजारा हो। इसी किताब में दाता साहब लिखते हैं ना कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे बनी शहबा से दाखिल हुए तो एक आदमी को उठाया हुआ था। उठाया यूं था जैसे बच्चे को प्यार से उठाते हैं, लेकिन वो बंदा जो था उसकी दाढ़ी सफेद थी। तो पूछा कि ये कौन है? फरमा ई इमामे तुस्त व अहले इलाका, तो ये तेरा और तेरे लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों वालों का इमाम अबू हनीफा है। तो इस बुनियाद पर उसका इतना लिहाज रखा, उस मसलक का, उस मजहब का, लेकिन साथ मसला बता दिया अखज़ाहुल्लाहु दूना अबी। अब मैं हैरान हूं, मैंने इसके तर्जमे सारे मंगाए क्योंकि मैंने अकायदे गंजे बख्श वो छपी हुई है। तो यानी मुतरजमीन ने ये तर्जुमा ही नहीं किया, यानी इस तरह लिख दिया जिस तरह के जैद रहमतुल्लाह अलैह या फलां, ये जो लफ्ज़ है अखज़ाहुल्लाहु दूना अबी है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया। और मैंने फिर ईरान से मंगाई तो देखो एक लफ्ज के लिए उन्होंने पूरी किताब छापी, एक लफ्ज मिटाने के लिए जो दाता साहब ने पहचान के लिए छोड़ा था दूना अबी वाला। तो इसके लिहाज से वो जो ये है ईरान की छपी हुई कश्फुल महजूब शरीफ, तो इसमें ये सारा इसका ईरान का एड्रेस लिखा हुआ है, नुस्खा तेहरान। कितनी ख़यानत करते हैं ये लोग। लिखता है कि पेश यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्ला दूना अबी काट दिया। यानी दाता साहब ने कितनी पते की बात की कि यजीद पे रुक जाना है।
आगे नहीं मुंह डालना। और उन्होंने ईरान में पूरी किताब नई छापी सिर्फ दूना अबी है मिटाने के लिए। ये जो सारे सैयदों को सबक दिया था 1000 साल पहले दाता साहब ने, यानी इतना बातिल तेज है, लेकिन ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। यही हमारा जुर्म है, और क्या जुर्म है। तो इस वास्ते यानी ये जो हमारे अकाबिरीन हैं, इनकी बात पे चलना, ये अल्लाह के फजल से बंदे को बचा लेता है। और मुझ जैसे नाचीज, मैंने कभी भी नहीं दावा किया कि मैं कह रहा हूं मेरी मानो, मेरी तहकीक है। मैं ये नहीं कहता मेरी मानो, मैं कहता हूं मेरे आला हजरत की मानो, मैं कहता हूं मेरे मुजद्दिद अल-फैसानी की मानो, मैं कहता हूं दाता गंजे बख्श अजवेरी की मानो, मैं कहता हूं पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मानो।